लिया, इंस्टाग्राम की परिभाषा को आपने गलत ले लिया। मैं तो एक ही चीज समझता हूँ। मुझे नहीं लगता फिर यहाँ पे आपको सिर्फ रुचिका का केस सॉल्व करना चाहिए। यू शुड इनवाइट नहीं 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 माइला जी, यहाँ पे आप नो आई थिंक यहाँ पे रुचिका के केस नहीं अकेला, आपको जाके फैमिली कोर्ट जाइए और वहां से जितने भी नहीं नहीं नहीं, हम देखो यहाँ पे हमारा फैमिली कोर्ट से कोई मतलब नहीं है। हम रुचिका को जानते हैं, हम अक्की को जानते हैं, हम आपको जानते हैं। और देखो यार, मैंने तो पहले ही बोल दिया कि कॉमन सेंस की बात है। अगर आप अक्की के साथ रिलेशनशिप में नहीं हो, ठीक है, तो फिर आप उसको अपने घर पे क्यों आने देती हो भाई? उस आपके घर पे आने से सुनो एक मिनट आपको पता, एक मिनट आओगे ना, कभी आप इंडिया आओगे तो मैं मेरी बात सुनो, खाने के लिए बुला लूंगी, इसमें खाने के लिए बुलाने नहीं 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 आप मुझे नहीं नहीं ये इसका आंसर नहीं है। मेरी कभी बात ही नहीं हुई, आज पहली बार हो रही है। आई थिंक ऋषिकेश में 5 या 2 मिनट के लिए हुई थी, जब आपने मेरे से पेप्सी पूछी थी। और एक मिनट अगर आपको पता है माइला जी, मुझे कितना जानते हो ना, वो हम लोग भी वी आर नॉट फ्रेंड्स, वी आर एक्वेंटेंसेस, सो वी आर नॉट फ्रेंड्स। माइला जी आपको पता है, बुलाऊंगी मैं, जब आप दोस्ती नहीं हो मेरे, तो आपको क्यों अपने घर पे बुला लूंगी? तो हमें भी दोस्त बना लो। एक मिनट पुनीत भाई बना रखा है। हाँ पुनीत भाई, एक मिनट। अगर माइला जी पसंद ही नहीं आया तो मैं आपको दोस्त, एक मिनट माइला, पुनीत भाई एक मिनट, जो पसंद आता है उसको दोस्त बनाएंगे ना। माइला जी अगर आपको पता है कि अक्की के आपके घर पे आने से, अक्की के आपके कांटेक्ट में रहने से सामने वाले का ट्यूमर और कैंसर बढ़ रहा है, तो आपको वो चीज रोक देनी चाहिए। यार मैंने आपको फिर पनौड़ी जी दोबारा बोलती हूँ, एक इंसान की सोच अपने आप ही बदल सकती है। उसको बहने सोच नहीं सोच बदलने की बात नहीं है। अगर वो बंदा आपके कांटेक्ट में, मैं आपको 100 बातों की एक जवाब देती हूँ। कल अक्की ने लाइव पे आके बोल दिया कि मुझे उस लेडी से, यही शायद बोला था कि मुझे उस लेडी से कोई मतलब वास्ता नहीं है, जो भी है। तो नाउ इट इज देयर मैटर, इट इज नॉट माई मैटर नाउ। ओके, तो ये अब उनका मैटर है। वो दोनों एक दूसरे का सर फोड़े, एक दूसरे के साथ रहें ना रहें, क्या करें, वो उनका मैटर है। मेरा लेना एक ना देना दो। अब ये रजत शर्मा जी की अदालत को मैं यहीं छोड़ के जाना चाहूंगी और अक्की को बोलूंगी कि आपकी लाइफ पे आए और उनकी वाइफ बैठे और आप यहाँ पे कोर्ट का उनका समाधान कीजिए। मेरे और मेरे हस्बैंड का समाधान हम अपने आप कर लेंगे। तो मेरा समाधान इनके बीच में कहीं से कहीं तक नहीं है। एक इंसान कल बोल के चला गया कि मुझे उसके साथ रहना ही नहीं है या मुझे वो पसंद नहीं है, व्हाटएवर उसने क्या बोला मुझे नहीं पता। तो ये मुझे लगता है मैडम को अब सर को फोन करना चाहिए। सर मैडम को फोन करें, जो भी होगा वो दोनों अपना मैटर सॉल्व करें। और आप लोगों की जरूरत कोर्ट में पड़े तो प्लीज आप उन लोगों के लिए कोर्ट में जरूर जाके खड़े होइएगा, बहन के लिए या भाई के लिए। हम तो खड़े हैं। हाँ बिल्कुल, मैं तो चलो ठीक है माइला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना टाइम दिया। माइला जी को नीचे करके रुचिका जी को ऐड किया जाए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अब रुचिका जी को यहाँ पे ऐड किया जाए। यहाँ पे माइला जी ने एक बात झूठी बोली, जो लवेश ठाकुर ने प्रूव कर दिया कि दे गए सर इन रिलेशनशिप। पनौड़ी बच्चा तू भी नहीं है, यहाँ जितने लोग देख रहे हैं कोई बच्चा नहीं है यार, सबको दिख रहा है क्या है, क्या मैटर क्या है क्या नहीं है। कल को जब वो फांसी खा लेगी, रुचिका को जल्दी से जल्दी ऐड किया जाए प्लीज। रुचिका को ऐड करो। हाँ करो, ऐड करो। बच्चा कोई भी नहीं है पनौड़ी, सबको समझ आ रहा है, ये जितने लोग देख रहे हैं सबको समझ आ रहा है, ठीक है, कि एक रिलेशन और एक दोस्ती में क्या फर्क होता है, सबको दिख रहा है। पुनीत भाई राम राम। राम राम बहन, राम राम। ठीक है भाई? हाँ जी बहन ठीक हूँ। अच्छा भाई एक बात बताओ आप मुझे, इंसान के अंदर गलतफहमी कैसे घुसती है? मैं वो तो बात बोली है, वो बात तो बोली है मैंने वहाँ पे। मेरे अंदर दिमाग में कोई कीड़ा नहीं है कि मैं अपने आप किसी पर ऐसे। सबसे मेन पॉइंट, जिस दिन मैंने, ये कहता है ना इंसान बात करने का तरीका, हर चीज से तरीका, जिस दिन मुझे डाउट हुआ मैंने किसी इंसान को बोला कि मेरी समझ से बाहर है ये लेडीज, ठीक है। अगर भाई मैं आपको भाई बोल रही हूँ ना, अगर मुझे कोई इंसान आपके साथ गलत दिखेगा ना, मैं आपके मुंह पे बोलूंगी भाई पुनीत ये इंसान मुझे गलत दिख रहा है, छोड़ना ना छोड़ना आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल भाई, मैंने उस इंसान को बोला, उसने बोल दिया कि चल नहीं मेरे बीच में ऐसा कुछ है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। मेरी और इसकी दोनों की, हम दोनों की बात हो रही थी, मैंने इसको कुछ नहीं बोला। इसने क्या किया, 7:30 8 का टाइम हो रहा था, अंकित गुजर पे से
अंकित गुजर 097 वाले बंदे पे से इसने अक्की का नंबर लिया और अक्की से मेरे बारे में पता नहीं क्या बोला था, मुझे नहीं पता। हाँ, इसने पता नहीं किस लिए कॉल की थी इसने, तो उस चीज को लेके हम दोनों में तीनों में बहुत लड़ाई हुई। तो पता है मुझे डाउट कहाँ से हुआ, जब तेरी मेरी बात हो रही है, हम दोनों में आपस में बात हो रही है, भाई मेरा तेरा कांटेक्ट है, तो तीसरे बंदे का तो आने का मतलब नहीं बना। बिल्कुल। तो फिर तुझे अक्की से बोलने की क्या जरूरत पड़ी कि तेरी बीवी हमने- से ऐसे बोल रही है, या तेरी बीवी ने मेरे बारे में किसी से कुछ बोला है? बिल्कुल बहन, यहाँ जितने भी लोग हैं सबने देख लिया है क्या सच्चाई है क्या नहीं है। पनौड़ी ने भी दिखा दिया, मैंने भी दिखा दिया, सबको पता है कि क्या गलत है क्या सही है, ठीक है। बट वो बंदी मान ही नहीं रही, ना वो छोड़ेगी। अच्छा वैसे तो चल ठीक है, अभी कुछ दिन पहले उसने लाइव चलाई थी, बोल रही थी कि 4 लोग हैं, हम 4 दोस्त हैं, हम 4 लोगों को पता है उसकी बीवी ने उसके साथ क्या किया है। आज उन 4 लोगों में से एक बंदा आके तेरे मुंह पे ये बोल के गया है कि तुम दोनों फ्रेंडशिप में हो, तुम फिजिकल रिलेशन में हो, फिर भी तो उस बात को मना कर रही है। अच्छा रुचिका जी, अभी आप यहाँ पे आई हो, एक्चुअली ये बहुत सारी बातें यहाँ पे निकली है, तो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन करना चाहूंगा, ठीक है? भाई बोलो। और मैं ये चाहता हूँ कि इसके जवाब आप जो भी दोगी उसके अंदर 100% सच्चाई होगी। आप किसी को नीचा दिखाने के लिए या आप किसी को किसी के लिए बुरा सोचने के लिए या उसके बारे में पूरी या कोई भी प्रकार की आप झूठी जानकारी नहीं दो, ठीक है? बिल्कुल ब्रो। अच्छा, आपने मुझे ये बोला था, आपने जब हमारी पहली बार आज से 4 महीने पहले बात हुई थी, आपने मुझे ये बोला था कि महिला अक्की को वीडियो कॉल करती थी और अक्की को वीडियो कॉल करके ये बोलती थी कि तू अपनी पत्नी को यानी कि आपको, उसको तू मेरे सामने उसको मार। ये हाँ? बात में कितने % सच्चाई है? 101% सच है ये बात। अच्छा, आपका जो 1 या 2 साल का बेटा है उसको भी मारने के लिए महिला बोलती थी, इसमें कितने % सच्चाई है? ये भी 101% सच है। तो आपने अक्की ने आपके ऊपर कितनी बार हाथ उठाया ये महिला के कहने पे? अनलिमिटेड मुझे टॉर्चर किया जाता था हर बार। ये बोला जाता था कि जो मेरे लिए माइला कर रही है वो तू नहीं कर सकती, अपने घर वालों पे से मेरे लिए गाड़ी लेके आ। मुझे नहीं पता, ठीक है, मेरे को चूचक में गाड़ी चाहिए, मेरा बेटा हो गया है, माइला मेरे लिए गाड़ी लेके आ रही है, माइला मेरे लिए फ्लैट दे रही है। आइए बेशक से आज मना कर दे, ये मेरे घर पे आके खुद बोल के गई थी। पनौड़ी भाई मैंने आपको पहले भी बोला था कि मेरे बेटे का जन्मदिन था 25 फरवरी को और ये 27 फरवरी को आके खुद बोल के गई थी कि मैंने तेरे पति को 40,000 रुपए दिए हैं, तेरे बर्थडे जो तेरे बेटे का बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ वो मैंने किया है और मैं अक्की के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। बहुत बड़ी बात होती है ये। अगर तुम किसी के घर जाके ये बोल रहे हो, तुम्हें अंदाजा भी नहीं हो सकता कि किसी की फैमिली में ये चीज को लेके क्या ऑब्जेक्शन उठने वाले हैं। उसके बाद भी आप यकीन नहीं करोगे, मैंने माइला को फिर भी एक यही चीज बोली थी कि देख जो हो गया वो हो गया, मैंने की तू अक्की से दूर हट जा। तो उसने बोला मैं अक्की को नहीं छोड़ सकती, वो मुझे छोड़ दे पर मैं अक्की को नहीं छोड़ सकती। एक तरफ पनौड़ी, एक तरफ दाल है, दूसरी तरफ मुर्गा है, तो आदमी मुर्गे की तरफ ही तो भगेगा। अच्छा, तो अक्की को जो महिला के पैसे दिखे थे, अक्की महिला को पैसे देती थी और उसको अच्छी तरह से ट्रीट करती थी, तो वो सारी डिमांड फिर अक्की आपके पास करने लगा कि जो चीज महिला मेरे लिए करती है आपको भी वो सारी चीजें मेरे लिए करनी पड़ेगी। हाँ जी। अच्छा, और मैंने ये भी सुना है कि अक्की महिला को वीडियो कॉल करके बोलता था कि तू अब अपने पति को चाटे मार, क्या ये बात सच है? हाँ ये बात सच है और ये बात का प्रूफ ना मैं अभी तो नहीं दे पाऊंगी क्योंकि जिस फोन से मैं लाइव आ रही हूँ ना इसी फोन में वो रिकॉर्डिंग है। मैं इसके प्रॉपर इसके हस्बैंड की वॉइस है उसको सुनाऊंगी, लाइव पे सुनाऊंगी। उसके पति ने जो मेरे इसके बारे में जो मुझे बताया है, अक्की के बारे में मुझे बताया है, वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास। अच्छा, तो ये महिला ने डिवोर्स देने की तैयारियां इसीलिए की कि उसको अक्की के साथ रहना था। बिल्कुल।
उसके बगैर उसके पति का कहीं बाहर चक्कर बक्कर ये जो अभी ये बोल रही थी, तो वो सारी चीजें कतई गलत है। बिल्कुल। जैसे आज मैं अच्छा। आपको बताती हूँ पनौड़ी भाई, जैसे मैं आज एक अक्की के ऊपर निर्भर होके बैठी हुई थी ना, ऐसे वो कहीं ना हाँ। कहीं ना माइला के ऊपर निर्भर होके बैठा था कि मेरी एक ही बीवी है, मैं 36 बीवियों के पास ना जाऊं। अच्छा 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 अच्छा, समझ गया मैं सारी बातें। तो ये सारी बातें आपके आपके परिवार में, आपके कम्युनिटी में जब लोगों को पता चली, तो अक्की के फैमिली का क्या रिएक्शन था? अक्की की फैमिली ने उसको समझाने की कोशिश नहीं की? समझाने की कोशिश की, मैं ये नहीं कहूंगी नहीं की, समझाने की कोशिश की। अक्की फिर भी अपने बार बार उन्हीं कर्तव्य, वही बात, वही चीत, वही हर चीज रोज करना। पता है, जैसे बोलते हैं ना, इंसान रोज समझाता है, हर रोज कोई ना कोई उसको समझाता, रोज करता, पर उस इंसान के समझ में नहीं आने वाला। फिर उसकी फैमिली ने उल्टा मेरे से बोलना चालू कर दिया अच्छा 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 अच्छा। कि तो पैसे आपकी होने चाहिए जेब में, गर्लफ्रेंड बनाने के लिए, गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए पैसे होने चाहिए। एक बार ना बलराज भाई को ऐड कर लो भाई, बलराज भाई नीचे है, मैं निकल रहा हूँ, बलराज भाई को ऐड करो। ठीक है ठीक। तो आपके पास रुचिका जी कोई प्रूफ है कि ये बंदा मायरा के घर पे ही रहता है, वो किसी के और के घर पे नहीं रहता है? उसको लेके आपके पास कोई प्रूफ है? पर्सनल प्रूफ है ना मेरे पास। अच्छा, तो अक्की रोज ये मायरा के घर पे ही रहता है, वहां पे ही खाता है, वहां पे ही सोता है, सारी चीजें उसका वही घर है। अगर माइला का वॉचमैन ही ये कह दे कि 24 घंटे अक्की की गाड़ी यहीं पे खड़ी रहती है, अक्की अपने घर पे नहीं जाता, अगर अक्की का किराएदार ये कह दे कि अक्की भैया हमारे यहाँ पे जिस दिन से भाभी आप गए हो, अक्की भैया सलारपुर में नहीं आते हैं, फिर क्या करोगे आप भैया? अच्छा अच्छा अच्छा। मैं तो ऐसा आप नहीं है कि अच्छा भाई पनौड़ी भाई, मैं कोई इंसान ने बोल दिया मैं भरोसा कर लूं, मैं विद, आप यकीन नहीं करोगे, पूरे एक इंसान से पूछा, फिर दूसरे इंसान से पूछा, फिर तीसरे इंसान से पूछा, जब 3 इंसान की बात एक होती है ना कि नहीं आ रहा है बंदा घर पे, तब मैं वहां पता करती हूँ जहां पे बंदा रह रहा है। अच्छा, तो अभी अभी आप चाहती क्या हो? आप क्या चाहती क्या हो आप? मैंने बलराज भाई के सामने भी यही बात बोली थी, और पनौड़ी भाई मैं आपके सामने भी यही बात बोलूंगी, और पहले भी ये बोली हूँ कि जो आज मेरे घर की सिचुएशन है ना, सिर्फ एक माइला है। गलतफहमी बीच में लेके आना, मुझे ब्लॉक कर देना, फिर अक्की को बोलना, अक्की के पास कॉल करना, अक्की के साथ क्लब जाना, फिर अक्की का मुझसे झूठ बोलना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी आप अभी किसके जिस साथ रह दिन रही हो? आप अक्की मैं के लाइक आप अक्की के नहीं, फैमिली के साथ रह रही हो, या आप अपनी खुद से अलग रह रही हो? अभी आप कहाँ पे रह रही हो आप? मैं अपनी मम्मी के घर पे हूँ भाई। अच्छा, आप अपने मम्मी के घर पे रह रही हो। हाँ जी। हाँ, तो आप इतने टाइम से दूर हो, इतने महीने से एक दूसरे से दूर हो, तो आपको कुछ खर्चे के लिए अक्की पैसे देता है या नहीं देता है? वो मैं वहां पे रहती थी तभी कौन से देता था जो भाई पनौड़ी भाई मुझे यहाँ पे आके देगा वो। अच्छा, तो ये अक्की पहले लाइव पे आके बातें करता था कि उसके पास 5-7 गाड़ियां हैं, एंड ही इज बिकम फ्रॉम द रियली रिच फैमिली, ये है वो है, तो वो सारी बातें झूठ थी? अच्छा, अभी ये इस बात का जवाब मैं आपको दे देती हूँ पनौड़ी भाई। अभी 3 दिन पहले, आपकी 4 दिन पहले लाइव चल रही थी, जिसमें वो माइला के घर में बैठ के लाइव आ रहा था, पीछे से आपको लोकेशन भी दिख रही होगी, हाँ ठीक है? तो उसमें बोल रहा था कि मैं माइला के पैसों से खाता हूँ, पीता हूँ, घूमता हूँ, मेरे सारे शौक माइला करवा रही है। हाँ, वो तो उसने ये भी बोला था कि महिला ने उसको 15 लाख रुपए की ज्वेलरी ला के दी है, उसने ये भी बोला था, लाइव पे ही बोला था, उसने सारी चीजें दिखाई थी। तो कहने का मतलब ये है कि भूखा नंगा है, माइला उसकी पूर्ति कर रही है, माइला खिलाती पिलाती है उसको। अच्छा अच्छा, तो आपको इतने टाइम से आप उनसे अलग हो, मतलब आपके हस्बैंड से, तो अभी तक आपको कभी भी 1 रुपया भी किसी ने दिया नहीं है? नहीं।
महिला देख, मुझे पता है नहीं पता है कि तू नीचे बैठी है नहीं बैठी है यार। एक एक औरत की जिंदगी, उसके छोटे बच्चे की जिंदगी क्या हो रखी है, ठीक है। और अक्की, मैं तो भाई तुझे भी बोलना चाहता हूँ कि तेरी वाइफ की बात छोड़, तेरा बेटा है यार 2 साल का, तुझे उसका भी कोई ख्याल नहीं आता है कि किस सिचुएशन में होगा वो। उसको जो छोटे लड़के होते हैं, छोटी जान होती है, उनको बचपन में कितनी सारी चीजों की जरूरत होती है। तो अच्छा बनोड़ी खाना, भाई एक बात और बोलना वो चाहूंगी सारी, मैं। हाँ हाँ बनोड़ी देखो, भाई एक बात और बोलना चाहूंगी। हेलो अभी बनौटी जी। कुछ दिन पहले ना एक चर्चा हुई थी कि एक्सीडेंट बनौटी हो जी गया मैं है, यहाँ पे बहुत 2 बातें सीरियस बोल के एक्सीडेंट जाना हुआ है। चाहूंगी। बनौटी जी मैं यहाँ पे 2 बातें बोल के जाना चाहूंगी आपसे, ठीक है। और मैं यहाँ पे किसी की भी तू तड़ाक बर्दाश्त नहीं करूंगी, और ना मैं किसी यहाँ तू तड़ाक करने के लिए आई हूँ, ठीक है। नहीं नहीं, जैसे मैं हमने तो आपसे, गाली दी है नहीं महिला जी आपको कब नहीं से नहीं, यहाँ पे। मैं बता रही हूँ क्योंकि आपकी लाइफ चल रही है और आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ मैं, इस वजह से मैं आपको बोल रही हूँ। हाँ तो मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी, अक्की के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि वो नल्ला है, बेरोजगार है, मेरे पैसों पे पल रहा है, मुझे आज किसी मतलब उन्होंने, उनकी वाइफ बोल रही है कि उनको कभी आज तक पैसे नहीं दिए और उनका ख्याल नहीं रखा जाता है। तो फिर मेरा बस एक सवाल है, यहाँ 4,000 जनता बैठी है, मेरा उन 4,000 लोगों से ये सवाल है कि प्लीज मुझे कोई और जवाब ना दे, मैं उन 4,000 लोगों से जवाब देने आई हूँ। उनमें से 1 माइनस कर देती हूँ बिंदास जी, 1 माइनस बनौटी जी, और 1 माइनस अक्की की वाइफ। तो जितना भी बच गया उनसे सवाल है। तो आप मुझे एक बात बताइए, जब एक बीवी अपने पति से पिछले 7 साल से इतनी परेशान है, तो अब भी उसके पीछे क्यों पड़ी हुई है, क्यों नहीं उसको छोड़ देती है। मैं तो ऐसे पति को लात मार के घर से बाहर निकाल दूं जो मुझे खर्चा नहीं देता, जो मेरा ख्याल नहीं रखता, जो दूसरी लड़कियों के साथ रहता है। ये जनता, ये अदालत जवाब मांगती है, ऐसे लड़के को छोड़ती क्यों नहीं है आप, क्यों नहीं छोड़ती हैं। छोड़िए प्लीज, ऐसे लड़के को 1 सेकंड के अंदर छोड़ना चाहिए आपको। थैंक यू, बाय। तो सिंपैथी गेन मत करिए कि मुझे अक्की चाहिए। आप अक्की की यहाँ इज्जत उतारती हैं, अक्की का फेम खाती हैं, अक्की का अक्की अक्की करती रहती है, मुझे अक्की चाहिए चाहिए चाहिए। लेकिन जब कोर्ट में आप पेश होती हैं तो अक्की को जूते मारती हैं आप वहां खड़े होकर, उसकी मम्मी से बदतमीजी करती हैं। ये आपकी असलियत है जो मैं यहाँ बोल के जाना चाहूंगी। ये मैडम जब कोर्ट आती हैं तो अक्की से तू तड़ाक करती हैं, अक्की वहां हाथ जोड़ के खड़ा रहता है कि मेरे के साथ चल, लेकिन मैडम कहती है मैं जाऊंगी नहीं। इन्हें मजिस्ट्रेट ने एक बार सेशन कोर्ट से बाहर निकाल दिया था क्योंकि ये इतनी बदतमीजी कर रही थी, अक्की को गालियां देना शुरू हो गई, उसकी मम्मी को गालियां देना शुरू हो गई। तो ऐसी ही लड़की जो कोर्ट में जाके बोलती है मजिस्ट्रेट के सामने कि मुझे उसके साथ नहीं रहना, लेकिन इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स चाहिए, इसलिए ये लड़की यहाँ आके सिंपैथी गेन करती है कि मुझे अक्की चाहिए, क्योंकि इसको बड़ा अकाउंट बनाना है अपना 1 लाख का, और अक्की और मुझे बदनाम करना है। तो 4,000 बैठी हुई जनता जो है 4,300 हो चुकी है। थैंक यू, 300 लोग आप जुड़ गए उसके अंदर। ऐसे लड़के के साथ क्या रुचिका जी को रहना चाहिए जो उनको खर्चा नहीं दे रहा हो, उनके बेटे का ख्याल ना रख रहा हो। अभी तक 6 महीने हो चुके हैं, आपको डिवोर्स का केस फाइल कर देना चाहिए था। ऐसे लड़के को लात मार के अपनी जिंदगी से बाहर निकालना चाहिए था, ना कि यहाँ आके सिंपैथी गेन करनी चाहिए थी। वो लड़का कल बोल चुका है कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहता। प्लीज उस लड़के को छोड़िए, आगे बढ़िए, अपनी जिंदगी देखिए, कोई नया लड़का देखिए, उससे शादी करिए। ये मैं क्योंकि एक पढ़ी बनौड़ी लिखी भाई मैं एक लड़की बात बोलना करती। चाहूंगी। बनौड़ी बाय। भाई मेरी बात सुनो, ये इसकी जो बोलने का तरीका है, या देखो ये आई बोल के गई, मेरी बात सुनो। आप ये कह रही है कि कोर्ट में जाके तू तड़ाक बोली, तू आई थी साथ में, ये मैं बोलूंगी क्या साथ में आई थी? देखा था अपनी आंखों से इसने, जो वो बोल देगा उस बंदे की बात पे भरोसा है इसको? बनौड़ी भाई आपको भी पता है कोर्ट के सामने क्या मैं ऊंची आवाज में बात करूंगी वहां पे मुझे आराम से बोला जाएगा। आप यकीन नहीं करोगे, जब अक्की अपनी बदतमीजी पे खुद उतर आया था ना, तू तड़ाक वाली लैंग्वेज पे, गाली देने की लैंग्वेज पे, आप यकीन नहीं करोगे बनौड़ी भाई, वहां से मेरे घर से कॉल आ गई थी तो मैं वहां से निकल गई थी। Share a live full porno. Sonia Arora app download now. 12:30. रुचिका जी मैं एक बात बोलूं यार आपको, मैं एक फेम चीज खाने, ये 1 मिनट सोनिया दीदी, अभी लोग मेरे लिए बोल के गए हैं कि मैं फेम खाने के लिए बैठी हूँ। मैं फेम खाने के लिए नहीं बैठी हूँ, मेरे पापा नहीं है, मेरा एक भाई है, मेरी माँ है। तेरी आई तरह नो आवारा करती नहीं गिरती हूँ। तूने शुरू से पहले गंदे कारनामे किए हैं। तू एक के जो साथ आपके गई, साथ 2 के बीती साथ वो गई। हमारे साथ तो आज से 4 साल, मेरी बेटी 3 साल, हाँ 4 साल पहले ही हो गया था। मेरी जिससे शादी हुई थी वो ऑलरेडी डिवोर्सी था, उसने मुझसे झूठ बोला। तो चलो कोई बात नहीं, मैं एक बात बोलूं यार आपको, देखो आप भी मेच्योर हो,
नहीं मैं सोने दी 1 मिनट रुकिए आप, 1 मिनट। अभी मेरे लिए बोल के गई है कि 7 साल से तू उसको छोड़ क्यों नहीं देती है। मैं ऐसी नहीं हूँ ओला कि एक जगह मुंह पनौड़ी, मारा, एक जगह मुंह मारा फिर दूसरे आई एम जगह मुंह नॉट मारा। जोकिंग। मेरी ऐसी आदत नहीं है कि मैं तेरे चक्कर में कि अब तूने अपने पति को छोड़ दिया, तू अक्की के पीछे भाग रही है। मेरी ऐसी आदत नहीं है। मैं पनौड़ी एक मेरे को इज्जत, ना अपना तू कभी पुराना ना मेरे चीज पापा की याद इज्जत पूछ आती के है। देख, ठीक है, मेरे पापा की इज्जत पूछ के देख। मैं एक फौजी की बेटी हूँ, मैं आवारागर्दी की बेटी नहीं हूँ। मुझे जब मेरा इंसान मेरा को ना, अपना जब पास कोर्ट से, याद आता है कचहरी से, पनौड़ी। गांव पंचायत से किसी से फायदा नहीं मिलता है ना, जो इंसान को सही रास्ता दिखता है ना, वहां से लगता है। जहां से इंसान को उम्मीद होती है ना, इंसान वहां जाके खड़ा होता है। बिल्कुल। देखो ठीक है। पनौड़ी की और एक अदालत ऐसी है ना, यहाँ पे अच्छे अच्छे आज आके झुक जाते हैं, बिकॉज पनौड़ी हम लोग बहुत पुराने फ्रेंड्स हैं। पनौड़ी की लाइन में तो अच्छे अच्छे यहाँ पे माफी मांग के चले गए, क्योंकि उसको पता था कि अगर पूरे इंस्टाग्राम में मेरे जो 2.5 लाख फॉलोवर्स हैं वो उनका प्यार है, लेकिन पनौड़ी ने पूरे इंस्टाग्राम में जो आतंक मचा दिया है ना इस टाइम पर, मैं कहती हूँ पनौड़ी के डीएम इस टाइम 100 से ज्यादा भरे पड़े होंगे। जितने हमारे फॉलोअर्स थे उतने पनौड़ी के डीएम भरे होंगे कि हमारी भी इस लाइफ के अंदर क्या करूं, मैं भूल जाती हूँ पनौड़ी, सॉरी है मैं ड्रंक हूँ। हमारी भी हेल्प कर दो, कुछ ना कुछ हमारी हेल्प प्रॉब्लम। करो, हाँ। तो मैं कहती हूँ पनौड़ी के फॉलोअर्स से ज्यादा उसके डीएम भरे हुए हैं आज भी, बिकॉज उसने जिसके साथ भी जो किया हमेशा उसके साथ लॉयल किया है। मैं पनौड़ी को बहुत सालों से जानती हूँ। ये जो दिल का दिखता है ना लोग कोई स्ट्रॉन्ग, बड़ी दिल का बहुत सॉफ्ट बंदा है, इज वेरी नाइस। और पनौड़ी ने सबकी मदद की है इस इंस्टाग्राम के अंदर। अगर कोई हेल्प कर सकता है ना, सिर्फ दीपक के बाद, मैं दीपक के थ्रू पनौड़ी से मिली थी। पहला मैं क्रेडिट दीपक को दूंगी, पनौड़ी उसके बाद मेरा पनौड़ी है, बिकॉज यू नो पनौड़ी हम लोग दीपक के थ्रू मिले थे एक दूसरे को। और हम तीन एक ऐसे इंस्टाग्राम पे बंदे हैं ना, मैं हमेशा तुमसे लड़ती थी ना पनौड़ी, हमारी लाइफ को क्या हो गया, लड़ती थी ना मैं पनौड़ी भाई, तुमसे। आप मुझे एक बात बताइए, जब मेरा पहली बार आपसे कांटेक्ट हुआ था, मैंने पहले तो आपको बोल दिया था गुस्से में कहा कि हाँ भाई मैं आपके साथ लाइव आऊंगी। उसके बाद आपने बोला मुझे कि रुचि का सोच ले, समझ ले, वैसे मैं तेरे साथ हूँ, पर एक बार फैमिली पनौड़ी के मैटर में बैठ साथ के फिर भी लाइव बात आने कर के ले। लिए ना दिल चाहिए, दिल ठोक के दिल चाहिए। ठीक है। ये पनौड़ी भाई, आपने ये चीज बोली थी, मुझसे नहीं बोली थी कि रुचि का पहले फैमिली में बैठ के बात कर। हाँ, मैंने मैंने पहले यही बोला था कि आप पहले अपनी फैमिली में बैठ के, आपकी जो जात बिरादरी है उन लोगों बिल्कुल। में बैठ के आप पहले बात कर दो। और मैं नहीं चाहता था कि ये सारी चीजें सोशल मीडिया पे आए, तो मैंने रुचिका को बोला था कि मैं आई सपोर्ट यू, बट पहले ये सारी चीजें अगर इंटरनली सुलझ जाती है तो उससे बड़ी कोई बात नहीं होती है। लेकिन पनौड़ी भाई, फिर उसके बाद कभी भी, फिर मैंने अब इस बार कांटेक्ट हुआ है, मैंने उसके बाद आपको कभी भी मैसेज किया हो या किसी से किसी थ्रू करवाया है कि नहीं पनौड़ी भाई आप उसकी इज्जत उछालो, या मैं आपकी लाइफ पे आऊंगी, या मैं उसके बारे में बोलूंगी? मैंने आपको रुचिका ये जी, चीज जब बोली थी? मेरे मन में इतनी सारी बातें उड़ी थी, सिर्फ एक पनौड़ी था जिसने मुझे सपोर्ट किया था, बाकी लोग सब सेम खाने आ गए थे। हम तुम्हारी सपोर्ट में हैं, हम तुम्हें प्यार करेंगे, हम तुम्हारी लाइफ चलेंगे। तो क्यों नहीं चलाई लोगों ने लाइफ तुम्हारे लिए? सिर्फ एक पनौड़ी क्यों बदनाम हुआ तुम्हारे लिए? क्योंकि वो दिल का बहुत नाइस है, यू नो। सिर्फ एक पनौड़ी है जो सबके जज्बातों को समझता है। और लोगों ने क्यों नहीं तुम्हारे लिए लाइफ चलाई तुमको लेकर? नहीं, जो आज लोग मेरे लिए बोल के जा रहे हैं ना, कल जो मेरे इस वाले फोन में रिकॉर्डिंग है ना, मैं वो दूसरे वाले फोन में दिखाऊंगी रिकॉर्डिंग, और विद प्रूफ लाइव सुनाऊंगी ये चीज कि उसके पति ने क्या बोला है, अक्की के घर में माइला के पति ने क्या बोला है। अक्की का घर नहीं है, वो मेरे घर में पीछे से आता है। और देखो पनौड़ी, मैं तो एक बात जानूंगी, मैं किसी को नहीं जानती, मैं तो यार तुमको जानती हूँ। हमेशा ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है। मैं किसी के लिए गलत नहीं बोलूंगी, चाहे कोई भी हो। मैं किसी को नहीं जानती, मैं सिर्फ तुम्हें जानती हूँ। देखो रुचिका जी, ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है। अगर कमी एक औरत के अंदर है तो एक आदमी के अंदर भी रही होगी। आप हर कमी एक औरत के अंदर नहीं निकाल सकती। मैं भी एक औरत हूँ, ठीक, मेरी भी पीछे मेरी फैमिली। तो हर एक, आप अगर सारी कमी एक औरत के अंदर निकाल रही तो वो गलत है। तो कमी दोनों हाथों से ताली बजती है। अगर मैं आज पनौड़ी के लिए गलत बोलूंगी तो पनौड़ी भी बोलेगा, मैं उसके लिए नहीं बोलूंगी तो वो क्यों बोलेगा? अच्छा, आप सोच के ठीक। देखो सोनिया दी, आप एक बात सोच के देखो, अगर अच्छा, आपको रुचिका मैं जी, रुचिका जी मैं एक आपकी मिनट, बात को बड़ा कर रही रुचिका हूँ। जी एक मिनट, रुचिका जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप अब करना क्या चाहती हो? आपका आपका क्या, आपका खुद का डिसीजन क्या है?
मेरा डिसीजन ना सिर्फ एक ही चीज रहेगी कि मेरा बेटा मुझसे ना छीना जाए। और जो ये अभी पापक पापक दे के गई है ना ये औरत, जिस दिन ये इस इंसान से दूर हो जाएगी ना, मैं ये कह रही हूँ 100% तो बहुत दूर की बात है, मेरे पास शब्द नहीं रहेंगे कहने को, मेरा घर बस अच्छा, तो जाएगा। आप क्योंकि ना ये अच्छा, बोल आप रही है कि 7 साल से तूने छोड़ क्यों नहीं दिया। मैं आज आपको बताती हूँ, अक्की गुजर ने सारा पठान के चक्कर में जहर खाया था। मैंने 6 महीने आंसू बहाए थे उस बंदे के लिए, पर आयो तो सही, मेरे पास तो आया वो। उसको बाद में रियलाइज हुआ वो चीज, रियलाइज तो हुई उसको वो चीज। तो तू रुचिका तो जी, 2 जबरदस्ती दिन हम किसी से कोई चीज लेके प्यार कर सकते हैं, जो चीज आपके हाथ से ये प्यार तो एक रेत की तरह होता है जो जब मर्जी उड़ जाता है आपके हाथ से। हम जबरदस्ती किसी से क्या ले सकते हैं? उसका दिल, उसका प्यार। मेरा हस्बैंड था, मेरे हस्बैंड ने एक दूसरे के चक्कर में मुझे छोड़ा। अब मैं उसको छीन के लेके आ सकती हूँ जब तक उसके दिल में प्यार नहीं होगा? अब नहीं बोल लेके रही आ थी ना, सकती। नहीं सोने दी 1 मिनट रुको। अभी इसने बोला कुछ अभी थोड़ी देर पहले कि वो छोड़ क्यों नहीं देती। और लड़कियां ना तेरी तरह नहीं थी कि पकड़ के बैठ गई थी। सबने एक ही चीज बोली, जब वो अपने पति अपनी वाइफ का नहीं हो रहा है ना, तो वो हमारा भी नहीं होगा। हम तो 4 दिन से आए हैं, तू तो जिंदगी भर का रिश्ता लेके आई है उसके साथ। मैं आपको पनौड़ी के ऊपर छोड़ दूंगी। पनौड़ी तो तुम जानो। देखो यार, मैं भी एक जिंदगी जी रही हूँ, तुम भी एक जिंदगी जी रहे हो। अब तुम जो बोलोगे वही डिसीजन होगा, मैं तो कुछ नहीं बोलने वाली। अब तुम अपना डिसीजन रखो पनौड़ी। अच्छा, तो तुमको तुमको ये जो रुचिका जी है, आपको अक्की के साथ आपको आप चाहती हो कि अक्की आपकी जिंदगी में वापिस आ जाए? देखो मैं अपनी जिंदगी के लिए नहीं मांग रही हूँ उसको पनौड़ी भाई, मैं अपनी जिंदगी के लिए नहीं मांग रही हूँ, मेरे बेटे की जिंदगी के लिए मांग रही हूँ मैं उसको। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि कुछ सिचुएशन ना पहले ऐसी रही है कि अक्की अपने पापा के पास नहीं रहा। आज वो सिचुएशन मेरे साथ हो रही है कि मेरा बेटा अपने पापा के साथ नहीं रह रहा है। राइट। कारण क्या है उसका? एक ही है, माइला। भाई रुचिका जी, मैं एक आपको बात बोलना चाहती हूँ। ये बात माइला ने मुझे खुद बोली है कि मेरा और अक्की का बहुत कुछ है। ये चीज की गवाह मैं खुद हूँ, क्योंकि मेरी माइला से वीडियो कॉल पे बात हुई थी, तब उसका हस्बैंड भी सामने था। तो मैंने माइला से ये बात पूछी थी कि तेरे हस्बैंड को पता है अक्की को लेके। तो माइला ने मुझे ये बात बोली थी कि हाँ, उसे सब पता है कि मेरा और अक्की का अफेयर चल रहा है। नहीं, अफेयर वाली तो नहीं, अफेयर वाली तो यहाँ पे और आप माइला बोल रही है ना कि डिवोर्स यहाँ क्यों पे, नहीं देती, अलग क्यों नहीं अरे देती। तो माइला भाई इतना इजी भाई नहीं देखो, होता है। अफेयर वाली तो कोई बात ही नहीं रही यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लवेश ने आके अपना स्टेटमेंट दे दिया। तो यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो सारे लोग अक्ल से पैदल नहीं है, ठीक है। और कोई दोस्त अपने दूसरे दोस्त को 15 लाख की या 20 लाख की कार लेना या ज्वेलरी लेना, ये कोई किसी के लिए भी नहीं करता है। तो यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं सब लोगों को पता है कि महिला की एक नाकामयाब कोशिश है ये कि हम अच्छे दोस्त हैं, हम अच्छे दोस्त हैं। महिला, तुम्हारी ये कोशिश की मैं दाद देना चाहूंगा कि तुमने बहुत कोशिश की इस रिश्ते को बचाने के लिए, कि इस रिश्ते को छुपाने के लिए। लेकिन यार है ना, एक चीज तो मुझे पता है कि बाप दादा की जायदाद और छुपा हुआ प्यार है ना, दुनिया से कभी छुपता नहीं, ठीक है। ये कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। तो भाई गोल्डी भाई को ऐड किया जाए, वो कब से नीचे बैठे हैं, तुझे दिख नहीं रहा है क्या? अरे नहीं पनौड़ी भाई, मैं नीचे ठीक हूँ। तो यहाँ पे महिला, तुमने जो कुछ भी आप आधा इंटरव्यू छोड़ के चली गई। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछने थे, लेकिन आप आधा इंटरव्यू छोड़ के चली गई क्योंकि कहीं ना कहीं आप फंस चुकी थी, जो लवेश ठाकुर ने आके अपना स्टेटमेंट दिया। और दूसरी बार आप इसलिए फंस चुकी कि जो आदित्य बालिया नाम का बंदा है वो डरपोक बंदा है, एक बहुत ही अपने ही मतलब के लिए वो लाइफ पे आता है, अपने ही मतलब के लिए वो सारी चीजें करता है। ही नेवर सपोर्ट एनीवन। तो
और जब दीपक लाइव पे आके नाटक कर रहा था कि तू बालियान कहाँ पे है, वो बंदे ने मना कर दिया कि मुझे लाइव पे नहीं जाना है। तो यहाँ पे वो चीज भी प्रूव हो गई थी कि बालियान अगर लाइव पे आता तो उसको सच बोलना पड़ता, ठीक है। और अब तो मैं लवेश को कांटेक्ट करके मैं जिस होटल में तुम लोग रुके थे वो सारी डिटेल्स मैं निकलवाऊंगा माइला। मैं ये प्रूव कर दूंगा कि तुम लोग रिलेशनशिप में थे। गोवा में तुम जब यहाँ पे रुके थे